सिनेमा की दुनिया में सिनेमा और यूं कहिए कि संगीत का गहरा ताल्लुक होता है। वैसे ही रफ़ी साहब का गानों के साथ गहरा रिश्ता इस्तवार हो चुका था। वक्त बदलता रहा, तरीकें बदलती रहीं। रफ़ी साहब हर दौर के अदाकारों के लिए अपनी आवाज़ देते रहे थे। कई हीरो उनकी आवाज़ की बदौलत कामयाबी की बुलंदी पर पहुंचे थे। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल अपने समय के जुबली कुमार, आया, लो झुक गया आसमां भी। या समय के राजेंद्र कुमार हों या फैंटास्टिक देव आनंद हों। खोया खोया जाने समाया, लो झुक गया आसमां भी कैसे नींद आएगी। ओ ऐसे चिकने चेहरे, ओ जब ऐसे चिकने दर्द में डूबे हुए दिलीप कुमार हों, कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले। देखे हैं तुम सा नहीं देखा, या उछलते कूदते शमी कपूर हों। हो तुम सा नहीं देखा। रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जाने, इन्हें देख कर जी रहे तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठते हैं सभी, इन्हें देख या रोमांटिक राजेश खन्ना हो या एंग्री मैन अमिताभ बच्चन। रफ़ी साहब के गाने का अंदाज ऐसा होता था, वो जिस हीरो के ऊपर आवाज देते थे ऐसा लगता था कि ये गाना उसी हीरो की आवाज के लिए बना है। रफ़ी साहब की आवाज में एक ऐसा जादू था। ये गुलाब फेंकूंगा। फिल्म अमर अकबर एंथोनी, जिसकी कवाली ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था। पर्दा है पर्दा लोगों को सिनेमा हॉल में नाचने पर मजबूर कर दिया था। रफ़ी साहब की आवाज का जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोलता था। रफ़ी साहब की आवाज से जितना फायदा और कामयाबी अदाकारों को मिली है, उससे ज्यादा कामयाबी म्यूजिशियंस को भी मिली है। मोहम्मद रफ़ी साहब का मुस्कुराता चेहरा, उनकी सादगी अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है। नुशाद हो या सचिन देवबर्मन, शंकर जयकिशन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हों, रफ़ी साहब ने सबके साथ बेहतरीन काम किया, गानों के सुपरहिट तोहफे दिए। फूल बरसाओ मेरा। जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार के कई गानों को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ से सजाया था। महबूब आया है मेरा महबूब। कई उनकी फिल्में म्यूजिकल धमाल रही हैं, म्यूजिकल हिट। राजेंद्र कुमार ने जब मुंबई में पांव रखे तो इनकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। फिल्म स्टूडियो में 150 रुपए महीने पर जॉब शुरू कर दी थी। पहली बार फिल्म जोगन में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन कोई खास बेनिफिट ना हुआ। B.R. चोपड़ा की फिल्म कहानी नापसंद होने के बावजूद उस पर काम किया। भारत भूषण से कार्टर रोड पर एक बंगला 60,000 रुपए में खरीदना था। कार्टर रोड पर यह बंगला भूत बंगला कहलाता था। अफवाहों पर ना ध्यान छोड़कर इसे खरीदना था। बेहतर है ये डिसीजन मनोज कुमार ने दिया था। उस बंगले में जाते ही राजेंद्र कुमार की फिल्में सुपरहिट होने लगीं और वो बॉलीवुड पर छा गए, सुपरस्टार बन गए। अब आपको बताते हैं सुपरहिट गाना बनाने की अगली कड़ी। वो गाना जो बनाने में सारी फिल्मों पर हैवी रहा था। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, मैं प्यार की छेड़ूं, चल ले चल खटारा खींच के चलो धुन।
हमार बंद है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। काली घटा आहा सुन जा आ ठंडी हवा, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हवा आहा थम जा ए काली घटा। फिल्म को सुपरहिट करने में और राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में यादगार बनाया। उन दिनों साउथ फिल्मों के निर्माता चिन्नप्पा देवर अपनी एक फिल्म के लिए हीरो की तलाश कर रहे थे। संजीव कुमार से पहले मिले और किरदार की ऑफर की। संजीव कुमार ने कहानी सुनी। उन्होंने कहा हाथियों जानवरों के साथ किरदार, उन्हें ये किरदार पसंद न आया। उन्होंने कहा आप राजेश खन्ना से बात कर लें। चिन्नप्पा देवर चल पड़े राजेश खन्ना के घर की तरफ। राजेश खन्ना को स्क्रिप्ट कैसे पसंद आती, लेकिन इसी दरमियान में एक दूसरी बात हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी। हुआ यूं कि राजेंद्र कुमार के बंगले और उसमें जाने के बाद लगातार सक्सेस पाने की वजह से वो परेशान हो गए थे। उन्होंने किसी तरह से राजेंद्र कुमार को अपना बंगला बेचने के लिए एग्री करवा लिया था। राजेंद्र कुमार को 350 लाख दिया जा सके, इसलिए चिन्नप्पा देवर को हाथी मेरे साथी में काम करने के लिए हाँ बोल दिया था। इस तरह राजेंद्र कुमार का बंगला राजेश खन्ना का बंगला बन गया और वो उनके लिए लकी साबित हुआ। उसके बाद राजेश खन्ना को सुपरस्टार का लेवल मिल गया। हाथी मेरे साथी की पहली फिल्म का नाम प्यार की दुनिया था, बाद में हाथी मेरे साथी रखा। जितना इस फिल्म के हीरो के लिए भटकना पड़ा था, उतना ही इस फिल्म के म्यूजिशियन को भी ढूंढने में वक्त लगा। शंकर जयकिशन के पास गए मगर बात ना बनी। वो काम के लिए ज़्यादा वक्त मांग रहे थे, लेकिन उन्हें फिल्म तो जल्दी ख़त्म करने की ज़रूरत थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी एक मना कर दें तो क्या होगा ये सोच रहे थे। इसी सोच में पता चला कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर पर दावत है। उनके बेटे का पहला जन्मदिन था। चिन्नप्पा देवर बिन बुलाए मेहमान बनकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी जगह रुककर सोने के कुछ सिक्के खरीदे। लक्ष्मीकांत के बेटे की सालगिरह पर उसे सोने के सिक्कों से नहला दिया। फिर वही हुआ जो वो चाहते थे। लक्ष्मीकांत को मौका ही ना दिया कि वो आगे सोच सकें और वो मान गए। तो चिन्नप्पा की फिल्म हाथी मेरे साथी में म्यूजिक देने को चिन्नप्पा देवर की फिल्म में काम करना ही करना था। ये पैरवी की थी लक्ष्मीकांत जी की वाइफ ने। ये काम सारा सोने के सिक्कों का था जिसने लोगों को अपनी तरफ मायल कर लिया था। खबरों के जरिए पता चलता है कि चांदी की प्लेटों में 1-1 लाख रख कर बतौर फीस लक्ष्मीकांत को दी गई थी। अब आपको बताते हैं कि कमज़ोर स्क्रिप्ट और नापसंद होने के बावजूद राजेश खन्ना ने आगे क्या किया। सलीम खान को दी कि इसे ठीक कर दो ताकि इसमें काम किया जाए। सलीम खान ने जावेद की मदद की और पहली बार सलीम जावेद का नाम एक साथ सिनेमा के पर्दे पर आया था। सब कुछ हो जाने के बाद शूटिंग शुरू हो गई। राजेश खन्ना पहले की तरह हीरो का ना पहुंचना शुरू हो गया। राजेश खन्ना बहुत ही ज्यादा देर से पहुंचने लगे थे। इधर फिल्म के बनाने वाले चिन्नप्पा देवर हो गए थे डिप्रेस। एक दिन की बात है कि राजेश खन्ना सेट पर पहुंचे तो चिन्नप्पा एक लड़के की जोर जोर से फेंटी लगा रहे थे। दूसरे दिन राजेश खन्ना आदतन देर से शूटिंग पर आए तो फिर वही नज़ारा, कल वाला नज़ारा था। वो लड़का तकलीफ से कर्रा रहा था, रो रहा था। राजेश खन्ना चुपचाप देखते रहे थे। ये नज़ारा कई दिन तक चला। एक दिन राजेश खन्ना ने पूछ लिया, आप इसको किस बात की सज़ा दे रहे हैं? तब चिन्नप्पा ने कहा, जिस स्टार फिल्म का बनाने वाला कुछ ना कर सके वो इसी तरह से गुस्सा निकाल सकता है। इस बात ने राजेश खन्ना को झंझोड़ कर रख दिया था। इस वाकया के बाद कभी देर से नहीं आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सभी ठीक ठाक चला, मगर आखिरी गाने पर सुई फिर अटक गई थी।
आखिरी क्लाइमैक्स सीन में जब रामू हाथी की मौत होती है तो पीछे एक गाना बजता है। राजेश खन्ना की पसंद थी, ये गाना सिर्फ किशोर कुमार ही गा सकते हैं और किशोर कुमार चाहते थे कि कोई बेहतर सिंगर गा सकता है तो वो मोहम्मद रफ़ी हैं और कोई नहीं। कई दिनों तक रिकॉर्डिंग रुकी रही, आखिर राजेश खन्ना मान ही गए। गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया, जो लोकप्रियता का रिकॉर्ड बनाकर एक इतिहास बन गया। हाथी मेरे साथी के गानों से बॉलीवुड में एक ट्रेड भी बना था। फिल्म के नाम को मोहब्बत से सजाते हुए गाने में शामिल करने का जैसे ही चल चल मेरे साथी फिल्म के सिनेमा घरों में मशहूर हो गया था, लोग फिल्म देखकर हंसते गाते बाहर आते थे। फिल्म खत्म होने पर लोग आंसू पोंछते, रोते, हंसते बाहर आ जाते थे। ये कमाल था आखिरी गाने का, उस दर्द भरी आवाज का जिसमें दर्द भरा था। ये कमाल था रफ़ी साहब की जादुई आवाज का, जिससे इस गाने में दर्द ही दर्द था। ये आवाज मोहम्मद रफ़ी साहब की थी, जिसने दिल के दर्द को बाहर निकाल कर रख दिया था। ये एक ऐसा गाना था जिसने फिल्म की कामयाबी के लेवल को इतना बढ़ा दिया था कि किसी दूसरे को उसे छूने की गुंजाइश तक न रही थी। तनुजा जो इस फिल्म की स्वयं हीरोइन थी, उनका कहना है कि उनकी दोनों बेटियां, काजल और दूसरी बेटी, दोनों ने ये सोच लिया था कि उस फिल्म में जो हाथी की मौत हुई थी वो तनुजा जी की वजह से हुई थी। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, एक ही गाना भारी पड़ गया था किशोर कुमार और लता के गानों पर। उनके मुकाबले में रफ़ी साहब का एक गाना सवा शेर निकला। ऐसा था कि रफ़ी साहब के गाने का असर उन दिनों इतनी मकबूलियत जैसे सोने के सिक्के छमाछम गिर रहे हों, छमाछम गिर रहे हों। रफ़ी साहब की आवाज़ कमाल आवाज़ थी, वो एक जादू सहर कर देती थी, दर्द भर देती थी। रफ़ी साहब हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें।